किस किस को मुफ्त बिजली मिलती है, कितने यूनिट मुफ्त मिलते हैं, मुफ्त बिजली की रकम कितनी बनती है, लिस्ट बना कर ले आओ। वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत जारी कर दी। बिजली की कीमतों से मुतालिक इजलास में कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दामात की तजावीज़ आइंदा 48 घंटों में तलब। अनवर हक काकड़ ने कहा कि निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ न हो और सारिफीन को भी सहूलत मिले। बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक इजलास कल फिर होगा। बिजली महंगी, मीटर चालू, बिल ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा। शहरियों को 440 वोल्ट का झटका लग गया। सबर की ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई, दिमाग का फ्यूज उड़ गया। कराची से खैबर तक सड़कों पर निकल आए, बिलों को आग लगा दी। बिजली कंपनीज के खिलाफ नारे, मुफ्त बिजली बंद करने के मुतालबे। कराची, सखर, लाहौर, सरगोधा, खानेवाल, बहावल नगर, बिहाड़ी, गुजरावाला, स्वात समेत कई शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। कमालिया में शहरियों की MPA की इफ्तिताही तख्ती के सामने दुहाइयां। बहावलपुर में कौमी शाहराह ब्लॉक, गाड़ियों की कतारें लग गईं। रहीम यार खान में सिटी पुल को ब्लॉक कर दिया गया। मीटर रीडर्स का रिहायशी इलाकों में जाने से गुरेज। इस्लामाबाद और मुल्तान के बाद पेशावर की बिजली कंपनी ने भी पुलिस बुला ली। बिजली महंगी हो गई, बहुत महंगी, लेकिन आइंदा महीनों में और भी महंगी होगी। गुर्बत के मारे अवाम की जेबों पर बिजली बिलों के जरिए मजीद 2000 अरब रुपए का डाका मारने की तैयारी कर ली गई। कैपेसिटी चार्जेस के नाम से मारा जाने वाला ये डाका उस बिजली की मद में है जो बनाई तो गई लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं की। बिजली बनाने वाली कंपनियों ने नाक़िस निज़ाम और हुकूमती इदारों की नाअहली के बायस ना करदा गुनाहों का बोझ उठाने पर मजबूर अवाम का ऐलान। ये जुल्म ज़्यादती अब नहीं चलेगी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर खालिद मकबूल ने बिजली एहतजाज फसादात में तब्दील होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि कराची को बाबदा की जिम्मेदारी से दूर और बाहर रखा गया है। ताजिर एहतजाज पर मजबूर हो रहे हैं। सर्कुलर डेट का दबाव के इलेक्ट्रिक के मालिकान पर नहीं सार्फिन पर आ रहा है। फौरी रिलीफ के इकदाम करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क सिविल नाफरमानी की जानिब जा रहा है। अगर यही रुझान रहा तो रियासत के अंदर रियासत बनेगी। बिजली के बिल्स में इजाफा आवाम की पहुंच से निकल गया है। 2000 के बिजली के बिल में 48% टैक्स है। बिजली के बिलों में इजाफा वापस न लिया तो अवाम का हाथ और हुक्मरानों का गरीबान होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा है कि जिसकी तनख्वाह 25,000, बिजली का बिल 40,000 हो, वो कैसे गुजारा करेगा। सिराज हक का बिजली महंगी करने के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। कराची में भी जमात इस्लामी की रैली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा, अवाम ने ऐलान कर दिया है बिलों में इजाफा मंजूर नहीं। 500 अरब रुपए की चोरी और मुफ्त बिजली से खास लोग फायदा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी की मकामी क़यादत समेत शरका के खिलाफ मुकदमा। कार सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। चेयरमैन PTI का एक बार फिर 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार। 9 मई के जलाओ घिराव पर JIT की चेयरमैन PTI से 6 मुकदमात में तफ्तीश। जराये का कहना है कि चेयरमैन PTI पर 9 मई से मुतालिक दहशत गर्दी के 6 मुकदमात दर्ज हैं। जराये का कहना है कि JIT ने चेयरमैन PTI से कहा कि 9 मई के बारे में आपकी जानिब से इश्तियाल दिलाने के शवाहिद मौजूद हैं। चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि वो गिरफ्तार हो गए थे, किसी को फोन करके इश्तियाल नहीं दिलाया। 10-15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इसरार का मकसद अपना 15 साला तसल्लुत बरकरार रखना है। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि नई मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन आईनी तकाजा है। मुनसिफाना इलेक्शन कराने के लिए चंद हफ्तों या महीनों का फर्क पड़ता है तो ये खसारे का सौदा नहीं। मर्दमशुमारी पर CCI में सरकारी एतराज करने का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास था। MQM के पास सरकारी एतराज करने का कोई इख्तियार नहीं था।
खून सफेद नहीं हुआ, रिश्ते का खून हो गया। पाकपतन में जायदाद नाम न करने पर नाखल्फ बेटे का बाप के मकान पर डाका। पहले जेवर और रत्न लूटी, फिर बूढ़े बाप को तशद्दुद का निशाना बनाया। जूते और लाते मारी। तशद्दुद के दौरान मुलजिम बाप को कत्ल करके लाश नहर में फेंकने की धमकियां देता रहा। शोर सुनकर मोहल्ले वालों ने बूढ़े शख्स की जान छुड़ाई। पुलिस ने मुलजिम को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। भारत से छोड़े गए सैलाबी रेलवे ने तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और कंडा सिंह वाला के मकाम पर दरिया से मलहका देहात और बस्तियां जेर आब, मकानात गिर गए, फसलें तबाह। PDMA के मुताबिक सतलुज की तुग़यानी कम होने लगी। सैलाब से 100 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। बहावलनगर, कुसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, लोधरा, बिहाड़ी और बहावलपुर से 970 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 32,000 लोगों का इलाज किया गया। 300 मुतासिरा खानदानों में राशन तकसीम किया गया। निगरान वज़ीर आज़म से मुकामी गुलकार मीर जमाली और वहाब बुख्ती की मुलाकात। मीर जमाली ने गाने के जरिए निगरान वज़ीर आज़म की पिंजरा पुल की जल्द बहाली की जानिब तवज्जो दिलाई थी। कराची में शाहराह फैसल पर रैली के लिए जमा होने वाले PTI के दर्जनों कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक अवामी मरकज से 6 जबकि शाह लतीफ पुलिस ने 10 कारकुनों को हिरासत में लिया। PTI कारकुन कायदाबाद से इंसाफ हाउस जा रहे थे। चेयरमैन PTI 1000 साल जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन कौम उन्हें एक लम्हा जेल में नहीं देखना चाहती। चेयरमैन PTI के कानूनी अमूर के तर्जुमान नईम हैदर पंजोथा का बयान। कहा, चेयरमैन PTI को जेल में कैद 22 दिन हो गए हैं। आला अदलिया ने उन्हें कैद करने का फैसला गलत करार दे दिया तो जेल में गुजारे दिनों का इजाला कौन करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शानी ने कहा है कि मरदमशुमारी पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हल्क़ाबंदियों और मरदमशुमारी का नया पेंडोरा बॉक्स खुला हुआ है। इंतखाबात के इल्तिवा के खिलाफ हैं। 90 दिन में इंतखाबात चाहते हैं। परवेज खटक को रिटायरमेंट का मशवरा। कहा कि सियासत उनके बस का खेल नहीं रहा, बाकी उम्र सियासी गुनाहों की माफी मांगने में गुजारनी चाहिए। जो इल्जामात चेयरमैन PTI पर लगाए बतौर सूबाई पार्टी सदर, वो खुद भी उनके जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ PTI की मुहिम पर वजारत कानून और इंसाफ की मज़म्मत। कहा, सियासी जमातों को मुल्की इदारों पर हमलों से परहेज करना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी शदीद मज़म्मत। एलानी में कहा कि मज़मूम मकासद पर मबनी मुहिम चीफ जस्टिस आमिर फारूक की साख को दाग बाहर करने की कोशिश है। हाँ जी, सबका 20-20 लाख का बनना चाहिए ताकि 80 लाख में ये मकान बने। हमें जो 20 लाख मिला है तो वो हमारा उतने में ये काम नहीं होगा। बच्चों को इसलिए नहीं अभी स्कूल भेजा, ना बच्चों को यूनिफॉर्म है, ना शूज है, ना किताबें, ना बैग हैं। सानहे जड़ावाला से मुतासरा क्रिश्चियन कॉलोनी में जिंदगी की बहाली सुस्त रवि से दो चार। गलियों में पड़ा हुआ जला हुआ सामान अब तक यहाँ हुई बर्बादी की दास्तान सुना रहा है। 80 में से 75 खानदानों को इमदादी चेक मिल चुके, लेकिन लोगों ने इमदादी रकम को कम करार दे दिया। कहते हैं कि 20 लाख की रकम से या तो जला हुआ घर दोबारा तामीर करें या घर में बसने का जरूरी सामान खरीदें। दोनों काम इस रकम में मुमकिन नहीं है। बच्चों को स्कूल भेजने का मरहला अभी दूर है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने जियो न्यूज की रिपोर्ट पर आई चंडीगढ़ की खस्ताहाली पर एक हफ्ते में मरम्मती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन तो दे दी, लेकिन मरम्मती काम पूरी तरह से मुकम्मल नहीं किया गया। इंतजामिया की जानिब से 2 किलोमीटर तवील सड़क पर सिर्फ चंद गटरों पर ही ढक्कन लगाए जा सके। सिंध के सरकारी स्कूलों में तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। तालीमी साल का आगाज हुए महीना हो गया, लेकिन कराची से कश्मीर तक लाखों तलबा को सरकार की जानिब से मिलने वाला मुफ्त कोर्स न मिल सका। तलबा सरापा एहतजाज। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बहरान की जिम्मेदारी डॉलर की बढ़ती कीमत, साबिका इंतजामिया और तालिका एजुकेशन ऑफिसर्स पर डाल दी। बड़ी तकलीफ है। गाड़ियां आती जाती हैं, गाड़ियों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। सब नई नई गाड़ियां खराब हो जाती हैं। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ से गर्द गुबार इतना होता है यहाँ पे कि हम पैदल सफर नहीं कर सकते। जगह जगह गढ़े हिचकोले खाती गाड़ियां। पेशावर की सड़कों पर सफर करना शहरियों के सब्र का इम्तिहान बन गया। कदीम बाड़ा रोड कई साल से टूट फूट का शिकार। सड़क की मरम्मत न होने से हादसा भी हो रहे हैं, कोई पुरसानी हाल नहीं।
خیرپور کے علاقے کوٹ ڈیچے میں مقامی زمیندار کا گھر میں 8 کروڑ روپے سے زائد کی ڈکیتی کا دعویٰ. متاثرہ زمیندار نے پولیس کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے 50 ایکڑ زمین 14 کروڑ روپے میں فروخت کی تھی. 5 ڈاکو گھر سے 8 کروڑ روپے اور 25 تولے سونا لوٹ کر فرار ہو گئے. خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں 65 ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز کی متعدد خالی نشستوں پر ضمنی بلدیاتی انتخابات. پولنگ کا عمل مکمل، ووٹوں کی گنتی جاری. غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ بھی جاری. پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، خیبر، مردان، کوہاٹ، بنو، لکی مروت، ڈی آئی خان، ٹانک، ایبٹ آباد، ہری پور، مانسہرہ، بٹگرام، تورغر، سوات، شانگلہ، مالاکنڈ، اپر دیر، لوئر دیر اور باجوڑ کی نشستوں پر پولنگ ہوئی. داعش اور اس سے وابستہ دیگر تنظیمیں پڑوسی ملکوں کے لیے بدستور سنگین خطرہ قرار. اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا. اقوام متحدہ کی انسدادی دہشت گردی کے ادارے کے عہدیدار نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ داعش اور اس سے وابستہ تنظیمیں بشمول تحریک طالبان پاکستان، نیٹو جیسے ہتھیاروں سے لیس ہیں. یہ تنازعات والے علاقوں اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہیں. رپورٹ کے مطابق جولائی میں پاکستان میں ہونے والے حملے میں بھی دہشت گرد تنظیم داعش ہی ملوث ہو سکتی ہے. عالمی ادارے کے مطابق مربوط حکمت عملی کے بغیر صرف طاقت کا استعمال صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے. امریکی ریاست منیسوٹا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر کو دہشت گردی کے الزام میں 18 سال قید کی سزا سنا دی گئی. 31 سالہ پاکستانی ڈاکٹر نے داعش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کر لیا ہے. پاکستانی ڈاکٹر محمد مسعود منیسوٹا کی میڈیکل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا. داعش میں شمولیت کے لیے اردن جانے کے ارادے کا اظہار کیا تھا. محمد مسعود کو مارچ 2020 میں منیاپولس ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. ڈاؤن سنڈروم کی بیماری میں مبتلا لاہور کی ذہین اور باہمت نجلہ سب کے لیے مثال بن گئی. کپڑوں پر ایسے ایسے بلاک پرنٹ کے ڈیزائن تیار کیے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے. نجلہ کے تیار کردہ ملبوسات کی 2 روزہ نمائش مقامی شاپنگ مال میں جاری. کون ہوگا جو شہباز تاثیر کو پلے کرے؟ That's a good question. میں تو مطلب چاہوں گا کہ کوئی فواد خان ہوئے. فواد خان کرے. مگر فواد خان wants to play my kidnapper. اچھا وہ کو آپ اتنے پسند ہیں؟ تو پتہ نہیں چلتا کون ہے، بٹ مین چیز یہ ہے کہ میں چاہوں گا کہ کہانی مزے کی ہوئے. آپ خود کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ وہ میں نے ایک بار کر لیا ہے. سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو اغوا کاروں سے کس نے بچایا؟ ڈرون حملہ ہونے پر برقع کیوں پہنایا جاتا تھا؟ افغانی طالبان کھانے میں کیا دیتے تھے؟ آلو اور چکن کھانے کے لیے کیا بہانہ کرنا پڑا؟ شہباز تاثیر کی روداد اور تابش ہاشمی کے سوالات. دیکھیے پروگرام ہنسنا منع ہے جیو نیوز پر آج رات 11:05 پر.